सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है। 19 अगस्त तक चलने वाले इस सावन महीने में भक्त भगवान शिव का दूध, जल और पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आज सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। कोई भगवान का अभिषेक कर रहा है तो कोई भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ा रहा है। सीकर के रामलीला मैदान स्थित राधा दामोदर मंदिर में महिलाओं ने भगवान शिव और पार्वती की गीत गाकर सावन महीने के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसी तरह गुरुद्वारे के नजदीक शिव मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव के भजन गाए। यह महीना देवों के देव महादेव का प्रिय महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन का पहला सोमवार पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाए और फूलों के साथ बेलपत्र से सजाए। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुरा गांव के विद्यालय का भवन कभी भी गिर सकता है और हादसा हो सकता है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण स्कूल के कमरों में पानी घुस गया और कमरों की दीवारों पर दरारें आ गई। आज सुबह जब शिक्षकों ने स्कूल का गेट खोला तो कमरों के अंदर करीब 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा हुआ था। दीवारों पर भी दरार आ गई थी। ऐसे में अब बच्चों को रसोई घर में पढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच को अवगत कराया। अलवर ग्रामीण में बीती रात हुई तेज मूसलाधार बारिश से स्कूल में पानी भरने के चलते कमरों में पानी भर गया, जिससे स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को कमरों में नहीं बैठकर बाहर बिठाया गया और पढ़ाई शुरू की गई। वहीं स्कूल के कमरों में दरार आने से कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में स्कूल प्रशासन को स्कूल की बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है स्कूल पे? आज हमारे गांव धर्मपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पानी भरा हुआ है और इसके मौके पर देखा तो इसमें दरार भी आई हुई है, पानी टपक रहा छत से भी। तो यहाँ का तो कमरा और बरामदा बिल्कुल खराब है स्थिति में। तो इससे सरकार से मैं यही कहूँगा कि जो इसका शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनको भी अवगत कराऊंगा कि इसके बारे में कुछ जल्दी निर्णय ले। स्कूल भी लग रही है, जैसे अब बच्चे कहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे फिलहाल तो अभी रसोई घर में बैठे हुए हैं और इसका भर्त का है, इसका जो मैं SFC स्कीम से पंचायत से कराऊंगा इसका भर्त। दोनों कमरे जो डैमेज है कभी भी गिर सकते हैं। डैमेज कभी भी गिर सकते हैं। सर बताइए, क्या स्कूल डैमेज हुई है, किस तरह बच्चे की पढ़ाई हुई है, किस तरह आपका? सर आज विद्यालय सुबह खोला तो देखा गया कि यहाँ पे पानी भरा हुआ था और एक कमरे में तो बहुत सारा पानी भरा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे निकला भी है और निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारी मेन समस्या ये है सर कि विद्यालय में आप देखोगे जहाँ कहीं पे भी तो दीवार में बहुत सारी दरार चल रही है और विभाग को पहले बहुत बार अवगत करा दिया। CBO साहब को भी करा दिया, PO सर हैं अकबरपुर में, अमित वशिष्ठ जी, उनको भी कई बार इस बारे में जानकारी दी है, मौखिक भी दी है और लिखित में भी कई बार दिया है, बट अभी कोई कार्रवाई नहीं। गोविंदगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित एक किराना व्यापारी के मुनीम को आते समय एक बाइक सवार 3 युवकों ने घायल कर दिया और करीब 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीनकर भाग गए। वारदात रविवार देर रात 8 बजे की है। जानकारी के अनुसार कस्बे की किराया फर्म जैन एजेंसी का मुनीम धनीराम तकाते हुए मोटरसाइकिल से गोविंदगढ़ आ रहा था। रास्ते में सिरमौर गांव के पास बाइक पर सवार 3 बदमाश उसके पास आए और सिर पर सरिये से वार कर दिया। मुनीम गिर गया और बदमाश मुनीम से नोटों से भरा हुआ बैग छीन लिए गए। घटना की सूचना पर मुनीम ने फर्म मालिक नितिन जैन को जानकारी दी। फर्म मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने परिजनों और फर्म मालिक के मौके पर पहुंचकर संभाला। पुलिस ने घायल मुनीम को गोविंदगढ़ चिकित्सालय ले जाकर मरहम पट्टी कराई और फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। भैया कहाँ से आप कलेक्शन करके आ रहे थे और क्या मामला है, कहाँ आपके साथ घटना घटी है? नौगांव मुबारकपुर से मैं कलेक्शन करके आ रहा और ये सिरमौर पुलिया निकल के सिरमौर और पुलिया के बीच में। कितने बजे करीब बात होगी है? 8:30 बजे। 8:30। तो क्या हुआ आप जिस वहाँ पहुँचे जब? मैं आ रहा था मोटरसाइकिल, पीछे से आए और कुछ सिर में दिया आपके? हाँ, मैं थोड़ा जैसे रुकते ही मोटरसाइकिल चाबी और मोटरसाइकिल छीना झपटी कर लिया। कितने लोग थे वो? 3 जने थे। किस साधन से आए थे वो? बाइक से। मोटरसाइकिल? हाँ। आपने देखी मोटरसाइकिल कौन सी थी? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, बिना नंबर प्लेट थी। किस रंग की थी? ब्लैक। ब्लैक थी। फिर क्या हुआ? तो छीना झपटी करके सिर में मारे, झपटी करी और चले गए। किधर गए वापस? सिरमौर की तरफ आए, फिर वापस रामगढ़ वापस निकल गए हो? 3 लोग। फिर आपने सूचित किसको किया? नितिन जैन को। अच्छा, यहाँ फोन किया था गोविंदगढ़ आपने?
दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर रायसिंह नगर यातायात पुलिस प्रभारी इंद्रजीत जानी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। यातायात प्रभारी ने बताया कि अनूपगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कार्यालयों का आयोजन कर सड़क पर सुरक्षित चलने को लेकर नियमों की जानकारी दी गई है। वह साथ ही विद्यार्थियों को चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, गति सीमा का पालन करने, यातायात संकेतों और चिन्हों के बारे में सही जानकारी रखने और लापरवाह ड्राइविंग से बचने समेत कई नियमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों की पालना करने से काफी हद तक दुर्घटनाएं कम हो सकती है। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने के साथ ही नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। आसींद के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के बरानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर्स ने कक्षा 7 की छात्रा के साथ पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बारनी गांव के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विद्यालय के बाहर ताला लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण विद्यालय के बाहर खड़े होकर आरोपी अध्यापक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने भी अध्यापक को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पिटाई के बाद छात्रा बेहोश हो गई और 1 घंटे तक छात्रा को होश नहीं आया। इसके बाद आसीन CHC लाया गया, जहां पर अजमेर रेफर कर दिया गया है। घायल छात्रा का अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो विद्यालय के बाहर ताला लगाकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करेंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशुओं से खचाखच भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। साथ ही मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक की जब तलाशी ली तो उसमें 44 पशु निकले, जिसमें भैंस और पाड़ा शामिल थे। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि SP सुमित मेहरा के निर्देशन में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी कराई गई है, जहां पशुओं से भरा हुआ एक ट्रक धौलपुर की ओर से आते हुए दिखाई दिया, जिसको रुकवाकर चालक से पूछताछ की गई और तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान मौके से तस्कर लोकेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं ट्रक की तलाशी ली गई है, जिसमें बहुत सारे पशु ठूस कर भरे हुए थे, जहां ट्रक में से 44 पशुओं को मुक्त कराया गया। धरियावद नगर के करमोचनी नदी पर 7 फीट बड़ा मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नदी आबादी क्षेत्र में होने से एनीकट पर प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग स्नान करने आते हैं। बीती रात को एक एनीकट पर नदी के बहाव में मगरमच्छ आया, जिसको मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मगरमच्छ की सूचना से लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही घटना की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी रामलाल मीणा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू करने शुरू किया। एनीकट में 5 फीट गहरा पानी भरा होने से रेस्क्यू में परेशानी हो रही थी। सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एनीकट के 2 गेट खोले गए, जिससे खाली हुआ है। लेकिन सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में लगातार पानी की आवक जारी होने से एनीकट के जब भराव की स्थिति पैदा हुई है। जब मगरमच्छ दिखाई देने लगे तब रेस्क्यू का काम पूरा होगा। भारत सरकार की युवा और खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ कलेवा हरित कलेवा द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है। युवतियों ने विभिन्न प्रकार की बीजों का रोपण गुलेल की मदद से किया है। यह पहल पर्यावरण को हरा भरा बनाने और पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मंडल अध्यक्ष हंसा राठौड़ ने बताया कि सीड्स बॉल बनाने के लिए 50% मिट्टी, 50% खाद का मिश्रण तैयार किया जाता है। इन गोलों में विभिन्न प्रकार के बीज रखे जाते हैं और फिर इन्हें किसी 6 से 10 दिनों के लिए सुखाया जाता है। बारिश के मौसम में युवा मंडल के उत्साही युवतियों ने इन सीड्स बॉल को पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाकर गुलेल की मदद से बिखेर दिया गया, जहां बीजों का रोपण आसानी से हो सके। इस अनूठी पहल में हजारों सीड्स बॉल का विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में वितरण किया गया। यह पहल निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और हरा भरा ग्रह बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं स्वच्छ केरवा हरित केरवा ग्रुप की मेंबर हूँ। मेरा नाम है ज्योति महात्मा और हमारे पूरे ग्रुप के मेंबर्स ने सबने मिलकर 1400 बॉल बनाई है और उन सभी बॉलों को हमने गांव की
जितने भी ऊंची पहाड़ियां है जहाँ पे जाके हमने गुलेल के माध्यम से उनको फेंका है, ताकि जहाँ पे भी ये बॉल गिरेगी बरसात के कारण वहाँ पे पौधे उगेंगे। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र खेड़ली सैयद गांव में 20 साल के युवक ने महंगे फोन के चक्कर में अपनी जान दे दी। फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर 18,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया। किस्त जमा नहीं होने पर कंपनी के कर्मचारियों ने मोहल्ले में आकर प्रताड़ित किया, जिसके कारण तनाव में आकर युवक ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के माता पिता का इकलौता बेटा था और पिता मैकेनिक है, मिस्त्री का काम करते हैं। मृतक की आधार कार्ड के अनुसार उम्र 20 साल है, परिवार के लोगों के अनुसार उम्र 17 साल है। मृतक के परिवार के व्यक्ति सूरज भान ने बताया कि सुरेश जाटव के 20 साल के बेटे ने रेडमी कंपनी का 18,000 रुपये का मोबाइल किश्त में लिया था, जिसकी 15 से अधिक किश्तें थी। इसी महीने मोबाइल की आखिरी किश्त के 1980 रुपये जमा कराने थे, लेकिन वह जमा नहीं करा पाया। 3 घंटे पहले कंपनी के कर्मचारी उसके घर आए थे, मोहल्ले में खड़े होकर उसे डांटा भी था। इस कारण किशोर तनाव में आ गया। जब किश्त जमा नहीं कराई तो परिवार और मोहल्ले के लोगों को पता चला, तनाव में अधिक आ गया। फिर उसने कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया। बताइए किस तरह क्या मामला है? पहले तो वो पढ़ाई में ऐसे ही था, वो फेल हो गया था पहले से। फिर उसने किस्तों पे मोबाइल ले लिया, किस्त लेने के लिए वो आया था तो डिप्रेशन मतलब उसको घर ही नहीं गई। फिर कुछ ऐसी कोई बात भी नहीं है, पता नहीं किस कारण से, मोबाइल के कारण से लगाई है या कोई और कारण से लगाई है। कितने का मोबाइल लिया? मोबाइल 22-23 हजार रुपये का। फाइनेंस पर लिया? हाँ जी। किस्त वाले क्या कह रहे थे? किस्त वाले कुछ नहीं, किस्त भरो से कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम मेथना में 2-3 दिनों से ग्रामीणों का रहना दुश्वार हो गया है। पोखर में मरी और सैकड़ों मछलियों की बदबू के चलते लोग अपने घरों से पलायन करने लगे हैं, जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोपाल गुर्जर, समुंदर शर्मा, एडवोकेट आदि ग्रामीणों ने बताया कि अज्ञात कारणों से पोखर में मछलियां मर रही है। मरी हुई मछलियों में भयंकर कीड़े पड़े हुए हैं और चारों ओर भयंकर बदबू फैली हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों का रहना दुश्वार हो गया है। अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर अपने रोजमर्रा के कार्य करने पड़ रहे हैं। सरपंच द्वारा ग्राम सेवकों और अन्य अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिलहाल स्थायी समाधान नहीं होने के चलते ग्रामीण परेशान हैं और अंदेशा है कि बारिश का मौसम होने के चलते गांव समेत आसपास के क्षेत्र में बीमारियां फैल सकती है, जिसके लिए प्रशासन से मरी हुई मछलियों की बदबू से मुक्ति दिलाने की मांग की है। आपका क्या नाम है? गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैथनी। तो ये बदबू आ रही किसकी आ रही है? मछली की। कब से आ रही है? परसों से। तो इस बारे में लोग ग्राम में कैसे रह रहे हैं उनके बारे में बताएंगे आप? ना खाना खा रहे, उल्टी कर रहे हैं, पशु ना खा रहे, पानी पी रहे। तो क्या स्थिति है? मछलियों में कीड़े वीड़े पड़ गए हैं? ज्यादा कीड़े पड़ रहे हैं, तो इस बार हमारे डटे नहीं जा रहा है। अच्छा, तो इस बारे में प्रशासन को आप जानकारी दी है? कोई 1-2 जगह जानकारी दी, काई की सुनवाई नहीं है। अब किस प्रकार रह रहे हैं फिर ग्रामीण यहाँ पर? अब रहते नहीं है, छोड़ के इधर उधर है, सब जंगल में, कोई कहीं कोई कहीं। तो ये कितने दिन से आ रही है बदबू? 3 दिन आते। तो इसमें ग्रामीण कैसे रह रहे हैं? इसमें मुँह बांध के रह रहे हैं साहब। स्थिति क्या बच्चों की और उनकी क्या स्थिति है? अब कर रहे हैं बेचारे ऐसे मुंडे ने बांध के, नहीं ढोर न्यार चल रहे ना, माई रोटी खा रहे ना। तो इस बारे में आपने प्रशासन को जानकारी दी है? साहब हमने तो ना दी।